व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं यूक्रेन को, तमाम अन्य लोगों को। आज भले ही टर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में सुलह का फॉर्मूला निकालने के लिए 180 मिनट वार्ता चली, 180 मिनट तक टेबल पर बात हुई, लेकिन क्या बातचीत से शांति और अमन यूक्रेन में लौटेगा? सवाल बड़ा है, क्योंकि जो शांति दूत है उसी शांति दूत को जहर देने की खबर ने दुनिया को डरा दिया है। आखिर कौन शांति नहीं चाहता है? क्यों बारूदी रण में पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का प्रण ले लिया? आज यूक्रेन और रूस को लेकर आपके मन में उठ रहे महायुद्ध से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। यूक्रेन युद्ध का 34वां दिन। रूस से आई इसी बारूदी हेडलाइन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। द टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध भूमि से दूर पुतिन के दफ्तर में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। टॉप सीक्रेट मीटिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच के बीच हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोमन अब्रामोविच ने पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति की हैंडराइटिंग वाला एक खत दिया, वही खत जिसमें जेलेंस्की ने युद्ध विराम की बात लिखी थी। दावे के मुताबिक जेलेंस्की का खत देखते ही पुतिन आग बबूला हो गए और 7 शब्दों में अपने बारूदी इरादों का इजहार किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन ने 7 शब्दों में ऐसा क्या कहा जिसकी अलग अलग व्याख्या पूरी दुनिया में होने लगी। वो 7 शब्द हैं: मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने अब्रामोविच को जवाब देते हुए कहा कि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, यानी जेलेंस्की को सबसे बड़ी धमकी दी, यानी यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन से जुड़ी ये पूरी खबर रोमन अब्रामोविच के हवाले से छापी गई। यहां आपको ये याद रखना है कि रोमन अब्रामोविच रूस के ही अरबपति कारोबारी हैं, और तो और पर्दे के पीछे रूस की तरफ से मध्यस्थता का काम भी कर रहे हैं। एक लाइन में समझे तो यही है कि पुतिन अभी युद्ध विराम के मूड में नहीं है। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो भी पुतिन की सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। तो क्या पुतिन अब शांति नहीं बल्कि यूक्रेन का सर्वनाश चाहते हैं? यूक्रेन पर इतना क्यों भड़के हुए हैं पुतिन? क्यों जेलेंस्की का नाम नहीं सुनना चाहते पुतिन? क्या शांति पथ नहीं रूस का जंगी रथ चलेगा? यूक्रेन में जंग जारी, किस पर पड़ेगी भारी? युद्ध से जुड़े ये वो सवाल हैं जिसकी वजह से बीते 34 दिनों से दुनिया में परमाणु युद्ध का खौफ तैर रहा है, यानी जंग की घड़ी आने वाले दिनों में विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है। इसे यूं समझिए, 24 फरवरी को पुतिन ने ऑपरेशन यूक्रेन की शुरुआत की। प्लान यही था कि कुछ दिनों में यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन युद्ध भूमि में प्लान के हिसाब से पुतिन की सेना को कामयाबी नहीं मिली। ना यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है, ना ही पुतिन पीछे हटने को। दोनों मुल्कों को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वैसे इस युद्ध में पुतिन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यही वजह है कि जैसे जैसे कैलेंडर में तारीखें बदल रही हैं और युद्ध लंबा खिंच रहा है, रूस की मुसीबत बढ़ती जा रही है, वो भी एक साथ 3-3 मोर्चों पर। मोर्चा नंबर 1 युद्ध भूमि की लड़ाई, मोर्चा नंबर 2 इंटरनेशनल घेराबंदी, मोर्चा नंबर 3 घरेलू विरोध प्रदर्शन।
मुमकिन है कि युद्ध भूमि के मौजूदा हालात की वजह से पुतिन बेचैन है और उनकी वही बेचैनी और घबराहट बार बार धमकी की शक्ल में बाहर आ रही है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।